ये बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में जो कारोबार हो रहा है उसके बीच में जो अंतर है, यानी जिसे हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, 37% मान के चलिए। 37% इसलिए मान के चलिए क्योंकि 10% का जो बेसलाइन टैक्स है वो तो सब पे लगा। अब 10% के ऊपर जो एड वैलेरियम टैरिफ जिसे कहा जा सकता है, यानी अतिरिक्त टैरिफ, वो ग्रेडेड है, वो अलग अलग है। प्रणय, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया पर यूएस ने 26% टैरिफ लगाया, लेकिन वो दरअसल 27% है या 37% है, ये है कितना? 37% मान के चलिए। 37% इसलिए मान के चलिए क्योंकि 10% का जो बेसलाइन टैक्स है वो तो सब पे लगा है, यानी ये जो लिस्ट है इसमें 10% टैक्स तो सभी देशों के ऊपर लगा दिया। यानी सबसे पहले तो आप ये मानिए कि आपने 10% भाव पहले ही बढ़ा दिया। अब 10% के ऊपर जो एड वैलेरियम टैरिफ जिसे कहा जा सकता है, यानी अतिरिक्त टैरिफ, वो ग्रेडेड है, वो अलग अलग है। यानी चीन के ऊपर 34% लगा है, तो ये 10 + 34 यानी 44 हो गया। यूरोपियन यूनियन के ऊपर 10 + 20 यानी 30 हो गया। वियतनाम के ऊपर 46 + 10 56 हो गया। इस तरीके से वो जो टैक्स कैलकुलेशन होगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, भारत सरकार की तरफ से भी जो जानकारी सामने आई है, उसके अंदर यही चीजें शेयर की गई हैं। अच्छा, चूंकि आप प्रणय यहाँ पर 26% दिख रहा है, बाद में ये कहा गया कि ट्रंप ने खेल कर दिया, 27% कर दिया उसको, 26 नहीं है। लेकिन जब आप व्हाइट हाउस के ट्विटर पर जाएंगे वहां पर आपको 26% ये बिल्कुल ठीक है कि ये 26% जो है, यहाँ 26% लिखा गया है, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के एनेक्स्चर्स के अंदर, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है इसका लगभग आधा, ठीक है, या आधे से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, लगभग वही फॉर्मूला आपको मिल रहा है। जैसे कि 61 का आधा होता है 30.5, लेकिन उसको उन्होंने कर दिया है 31। दूसरी तरह से भारत के लिए जहां पे 52%, और ये 52% का आंकड़ा भी कैसे आया, ये बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में जो कारोबार हो रहा है उसके बीच में जो अंतर है, यानी जिसे हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या? ट्रेड डेफिसिट का सीधा मतलब होता है कि कितना हम आयात करते हैं, कितना हम निर्यात करते हैं। अमेरिका से हम कौन सा सामान खरीदते हैं, अमेरिका से हम कौन सा सामान बेचते हैं। आज की जो स्थिति है उसके अंदर हम अमेरिका को सामान बेचते ज्यादा है, सामान हो अथवा सेवा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं ट्रेड में, तो हम बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम हैं, और इसीलिए बेचने से हमें डॉलर ज्यादा मिलता है और खरीदने के लिए डॉलर हम कम खर्च करते हैं। तो इसीलिए ये अंतर है जिसे आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, कारोबारी घाटा। अब उस कारोबारी घाटा के अंदर ये $52 अरब का करीब का कारोबारी घाटा है। उस $52 अरब से ही उन्होंने 52% निकाल लिया, और उस 52 का आधा जो है आप 26 मान लीजिए। लेकिन आप कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान आया है, उस कॉमर्स मिनिस्ट्री के बयान के अंदर ये जो आंकड़ा है वो सामने आया है। जैसे अगर आप ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट हैज इशूड, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया बयान है, जिसके अंदर ये चीज स्पष्ट की गई है कि ये जो आंकड़ा है ये दरअसल 27% का है। यानी अब आप देखिए यहां क्या लिया गया है, द यूएस प्रेसिडेंट हैज इशूड an executive order on reciprocal tariff imposing additional ad valorem duties ranging from 10% to 50%। ठीक है, 10 से 50% तक का रेंज है जिसके अंदर सबके ऊपर अतिरिक्त लगाई गई है। On imports from all trading partners, the baseline duty of 10% will be effective from April 2025। ठीक है, जिसे उन्होंने सब पे जो लगाया गया है उसे उन्होंने बेसलाइन टैरिफ कहा है। तो 10% तो लगेगा ही लगेगा, 10% तो लगेगा ही लगेगा। अब एंड द रिमेनिंग कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल एड वैलेरियम ड्यूटी, यानी कंट्री स्पेसिफिक हर देश के ऊपर जो अलग अलग लगाया गया है, वो 9 अप्रैल से लागू होगा। The additional duty on India as per the annexure 1 of the executive order is 27%। तो ये है 27% का आंकड़ा। तो अब अगर आप इसे 10 + 27 कर देते हैं तो वो हो जाता है अराउंड 37%। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को